नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDBRJ। आज हम इस चैनल पर आपके लिए संत संप्रदाय का अगला जो संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय, इसकी चर्चा आपके साथ करने के लिए आए हैं। तो जो संत हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस संप्रदाय की चर्चा हम आपके साथ एक एक बिंदु के साथ करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ। शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखो, आज जो हमें पढ़ना है वो है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय जो है ये हमें आज पढ़ना है और इसको हम शुरू करते हैं। तो इसके प्रवर्तक जो है, कहने का मतलब है इसके संस्थापक जो है, जिनके द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी, वो है स्वामी रामचरण। स्वामी रामचरण जी जो है इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला बिंदु हो गया। इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी रामचरण जी। इनका जन्म जो है, रामचरण जी जो है इनके जन्म की चर्चा करें तो जन्म हुआ सोडा गांव है, सोडा गांव में, और जिला कौन सा है? जयपुर में। जयपुर में सोडा गांव जो है इसमें इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ महीना जो है उसका शुक्ल पक्ष है और 14 है, मतलब चतुर्दशी है। और यदि सन की बात करें तो 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और एक वैश्य कुल में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? वैश्य कुल में। स्वामी रामचरण जो है वो रामचरण संप्रदाय के प्रवर्तक है। जन्म हुआ था जयपुर जिले के सोडा गांव में और माघ शुक्ल चतुर्दशी को, और 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में हुआ। अब इनके पिताजी कौन है? तो इनके पिताजी का नाम था बख्ताराम, बख्ताराम जी। इनके पिताजी का नाम क्या है? बख्ताराम जी। और माता का नाम क्या भाई? देवजी, देवजी। माता का नाम क्या है? देवजी है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके मूल नाम की। इनका मूल नाम क्या था? मतलब रामचरण जी जो थे, ये नाम तो बाद में इनके गुरु के शिक्षा दीक्षा के बाद में पड़ा हुआ है। उसके पहले इसका नाम क्या था? तो इनका नाम था राम किशन। तो पहले क्या नाम था? राम किशन। अब चर्चा करते हैं। मेवाड़ के दाताड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी ने से, अब देखो ये महाराज कृपाराम जो है ये क्या है? इनके गुरु है महाराज। अब इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? महाराज कृपाराम। कहाँ के थे? मेवाड़ के दातड़ा ग्राम। मेवाड़ जो था, मेवाड़ के दातड़ा ग्राम के एक संत थे, उनका नाम था महाराज कृपाराम जी। इनसे इन्होंने क्या ली? शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और कब की? 1751 ईस्वी में। 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके राम किशन क्या बन गया? रामचरण बन गया। मेवाड़ के दातरा ग्राम जो है उसके महाराज कृपाराम जी जो थे, उनके द्वारा 1751 में इनको शिक्षा दी गई। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद राम किशन क्या बन गए भाई? रामचरण बन गए। ठीक है। तो गुरु का नाम क्या है? महाराज कृपाराम। दीक्षा कब ली? 1751 में। और उसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? मतलब इनकी दीक्षा के बाद इन गुरु के आदेशों के अनुसार या गुरु के निर्देशानुसार इन्होंने अपने नाम को बदल लिया और क्या पड़ गया? रामचरण, संत स्वामी रामचरण पड़ गया। 1751। ठीक है भाई। अगला करते हैं बात। 1758 ईस्वी में गलताजी, बताना भाई गलताजी कहाँ है? हाँ, तीर्थ स्थान है गलताजी, तीर्थ स्थान है ना गलताजी। तो 1758 ईस्वी में गलताजी में मेला बढ़ता है भाई, और मेले में क्या हुए? साधु। अब ये साधु क्या थे? घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि 1758 ईस्वी में गलताजी का जो मेला लगता है, उस मेले के अंदर बहुत सारे साधु आए थे। और उन साधुओं ने, देखो साधु जो होता है वो शांत होता है और अपने धर्म, अपने कर्म की रक्षा करने वाला होता है, अपने धर्म कर्म का प्रचार करने वाला होता है। पर वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ये देखा जाए तो साधु संतों में भी बड़ा झोल पैदा हो गया है, और आप इनके बारे में जानते भी हो। तो ऐसा नहीं है कि उस समय भी
ऐसे सभी जो महापुरुष हुए हैं वो सब एक जैसे ही थे, तो उनमें महापुरुष है वो तो सब एक जैसे ही है, पर उनके बीच में उनकी आड़ में कोई ना कोई ऐसे भी होते थे। तो ये साधु जो थे ना, ये क्या कर रहे थे, धर्म का प्रतिकूल प्रचार कर रहे थे। प्रतिकूल का मतलब है जो धर्म के अंदर नहीं है, ऐसा प्रचार प्रसार ये कर रहे थे। ऐसी गतिविधियां उस मेले के अंदर ये कर रहे थे। जैसे कोई चोरी का काम भी करते थे, उल्टा पुल्टा हर कुछ काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, उन साधुओं को देखा, और देखने के बाद इनके मन में आया कि ये मतलब साधु होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो मतलब प्रचार प्रसार जो कर रहा है या जो कार्य कर रहा है वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको देखते हुए इनकी जो प्रवृत्ति जो थी भक्ति मार्ग की, वो बदल गई और क्या बन गई, निर्गुण। ये सब पाखंडी कर रहे हैं, झूठा काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, धर्म में ऐसा है नहीं। तो इनके कारण से संसार के जो कार्य हैं, संसार के जो गतिविधियां हैं, उन संसार की गतिविधियों से इनका मन क्या हो गया, उचट गया, उल्टी क्यों मन, ये सब बेकार का काम है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो 1758 ईस्वी में गलताजी का जो मेला था, उनमें साधुओं का धर्म के प्रति प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन क्या हो गया, संसार से उचट गया। तो मतलब ये साधु बन गए, फिर भी ये संसार से जुड़े हुए हैं। भाई संसार से साधु जुड़ता नहीं है, संसार को दिशा दिखाने का काम करता है साधु। अब इनका व्यवहार मतलब सब कुछ संसार जैसा ही था, संसार में जो लोग और रह रहे, समाज में जो लोग रह रहे वैसा ही था। तो इन्होंने कहा कि ये साधु बड़ा मामला है ही नहीं। तो इन साधुओं ने क्या किया, धर्म के प्रति विपरीत व्यवहार किया, और इस व्यवहार को किन्होंने देखा, रामचंद्र जी ने। तो इससे क्या हुआ, उनका जो मन जो था संसार से क्या हो गया, उचट गया, और ये क्या बन गए, वैरागी बन गए। क्या बन गए भाई, वैरागी। तो ये पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी घटना थी जिसके माध्यम से संत रामचंद्र जो थे या स्वामी रामचंद्र जो थे वो क्या बन गए, वैरागी बन गए। तो ये घटना इसके अंदर आपको बतानी है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। भीलवाड़ा जानो ना, जिलो है, इनमें साधना की इन्होंने। और साधना करते हुए देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति इन्होंने संदेश क्या दिया, उपदेश क्या दिया, निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया कि निर्गुण भक्ति करो और सबके प्रति प्रेम का भाव पैदा करो, सबके प्रति प्रेम का भाव पैदा करो। भक्ति कैसी करनी है, निर्गुण प्रवृत्ति की। तो भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने दो उपदेश दिए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, निर्गुण, और सभी के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए। सभी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए। इसके बाद करते हैं आगे। अब देखो, एक बार ऐसा भी हुआ यहां पर भीलवाड़ा में मूर्ति पूजक, मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले लोग जो हैं, उनके द्वारा इनको क्या किया गया, परेशान किया गया, सताया गया, व्यवधान डाला गया। आप क्या करना, खब्बी करनी, कुचलनी करनी, तो ऐसा कुचलनी कर लगा, खब्बी कर लगा, और आपने काम ही किया, आपने काम ही कुचलनी करना है। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर ये रामचंद्र जी जो है यहाँ पर इनको परेशान किया गया। परेशान करने से ये क्या हो गया, यहाँ से अपना बोरा बिस्तर उठाया और एक कोहाड़ा गांव जो है वहां पर चले गए। कौन से गांव चले गए, कोहाड़ा गांव। तो बताना ये है कि ये कोहाड़ा गांव कहां पर है, कमेंट में बताओ। कोहाड़ा गांव चले गए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र जी कोहाड़ा गांव क्यों गए। मूर्ति पूजक जो थे भीलवाड़ा के अंदर, उन्होंने क्या किया, इनको परेशान किया, और परेशान करते करते फिर ये सोच रहे कि भैया मानने वाले तो है नहीं, इनको समझाने से अपनी मूर्खता ऐसी हो जाएगी कि हम मूर्ख हैं, ये मूर्ख नहीं है, क्योंकि मूर्ख तो सामने वाले ही है। अब मूर्ख को समझाना भी मूर्खता ही है, मूर्ख को समझाना भी मूर्खता ही है। इन्होंने ये समझा, तो इसलिए क्या किया, चलो भैया पर चलते हैं। तो ये चले गए कोहाड़ा गांव। इसके बाद क्या हुआ, शाहपुरा में निमंत्रण मिले पर। अब शाहपुरा जो नरेश थे, रण सिंह, शाहपुरा में राजा थे रण सिंह, इन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि महाराज आप यहाँ पर पधारे। और इनके निमंत्रण प्राप्त करने के बाद या निमंत्रण मिलने पर ये क्या आ गए, शाहपुरा आ गए। कहां से, कोहाड़ा गांव। तो शाहपुरा से निमंत्रण मिलने पर शाहपुरा चले गए। अब बात करते हैं आगे। अब देखो शाहपुरा के जो नरेश रण सिंह है, इन्होंने क्या किया, इनके लिए कि साधना आप कर रहे हो,
स्वामी हो, संत हो, तो साधना जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको एक क्या कर दिया इन्होंने, छतरी का निर्माण करवा दिया और एक मठ का भी स्थापित कर दिया। कहां पर? शाहपुरा में। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी, इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवा दिया और एक मठ भी स्थापित किया। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है भाई। अब देखो, राम नाम का स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में, मृत्यु की बात है भाई ये, राम नाम का स्मरण करते हुए या जपते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। देखो, आपा पूरी जिंदगी धन 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 करता डोला, है ना, और लास्ट में आपने क्या लिखे जावे? निधन, बिना धन का, किसी चीज का मालिक नहीं आप जाओ, निधन, बिना धन। तो राम नाम का स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा गांव में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। कहने का मतलब अंतिम सांसें कहां पर ली? शाहपुरा में। कब ली? 1798 ईस्वी में। अब इनके जो उपदेश हैं, इन्होंने आध्यात्मिक उपदेश दिए थे और ये उपदेश जो है अनभेव वाणी, अनभेव वाणी नामक ग्रंथ में क्या है? संकलित है। इनके आध्यात्मिक उपदेश अनभेव वाणी नामक ग्रंथ में क्या है? संकलित हैं। अब इनके द्वारा प्रवर्तित या प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है, जिनको हम क्या कर रहे हैं? ये जिसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इनके द्वारा प्रवर्तित मतलब स्थापित किया गया जो पंथ है, पंथ संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस संप्रदाय की। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? जहां पर इनका अंतिम संस्कार हुआ, या कह सकते हैं अंतिम सांसें ली, शाहपुरा में। इनमें जो मंदिर है, इस संत के, इस संप्रदाय के जो लोग हैं, इनके द्वारा मंदिर को राम द्वार कहा जाता है, राम द्वार कहा जाता है। अब ये जो लोग हैं, इसके अनुयायी, ये निर्गुण भक्ति में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं। और अगली बात करते हैं, निर्गुण होने का मतलब ये हो गया कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, तो इसके अनुयायी जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अब राम स्नेही जो नाम है, देखो, राम द्वार कहते हैं मंदिर को, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं। निर्गुण भक्ति में विश्वास करने का मतलब क्या हो गया? कि मूर्ति पूजा इसके अनुयायी जो है वो नहीं करते हैं। और राम स्नेही में राजा दशरथ जो है उसके पुत्र राम जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं है। राम स्नेही संप्रदाय में राम शब्द जो है वो राजा दशरथ के जो पुत्र हैं राजा राम, उसका उल्लेख नहीं है। हो सकता है उल्लेख, पर अभी तक जितना भी लेख इनके मिले हैं उनके अनुसार कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। तो माना यह जाता है कि राम स्नेही संप्रदाय में राम शब्द का जो उच्चारण है, जो शब्द काम में लिया गया है, वो क्या है? राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है, बल्कि क्या है? निराकार और अनिश्चित भगवान जो है उसको ये संदर्भित करता है। कौन? राम शब्द। ठीक है, चलो चलते हैं। राम स्नेही में राम शब्द राजा दशरथ के पुत्र राम का उल्लेख नहीं है, मतलब राम का उल्लेख नहीं है। ये आप सोच रहे हो राजा दशरथ के पुत्र राम का उल्लेख ना, बल्कि क्या है? ये निराकार और अनिश्चित भगवान को संदर्भित करता है। ये क्या बता रहा है? ये राम शब्द क्या बता रहा है? कि भगवान क्या है? निराकार है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। और अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इस दायरे में इसको बांट हम रख के छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। अनिश्चित है, विस्तृत, बहुत बड़ा है, जिसकी सीमाएं नहीं है, अनिश्चित। तो इसको क्या कर रहा है? ये राम शब्द संदर्भित कर रहा है, मतलब संबोधित कर रहा है, बता रहा है। आगे चलते हैं। इनके जो संत हैं, इस संप्रदाय के जो संत हैं, वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। मतलब कलर कैसा वस्त्रों का? गुलाबी। तो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं इस संप्रदाय के जो संत हैं वो। अब बात करते हैं चैत्र मास में होली के अगले दिन, चैत्र मास में होली के अगले दिन फुलडोल
उत्सव मनाया जाता है? ये भाई कई बार पूछे हुए परीक्षा में। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो पहली बात है फूलडोल उत्सव कौन सा संप्रदाय की चर्चा कराना हो, तो ये संप्रदाय भी पूछे हुए है, कब मनाया जाता है ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से वापस आप रिपीट करके देखो, पढ़ के देखो, जो भी बातें आपको यहां तक समझ में आई हैं उनको कमेंट में लिखने का प्रयास करो और इसको उतारो। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। रामस्नेही संप्रदाय में फूलडोल उत्सव के बाद आगे चर्चा करते हैं इनके प्रमुख केंद्रों की। इनके 4 प्रमुख केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 4। पहला है शाहपुरा। शाहपुरा जयपुर में भाई, शाहपुरा। अब शाहपुरा जो इनका केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी संत रामचरण दास जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? संत रामचरण दास जी के द्वारा इस शाहपुरा केंद्र की स्थापना की गई थी। अब यहां पर मूर्ति पूजा, बहुदेववादी अनुष्ठानों का क्या किया गया? विरोध किया गया। मूर्ति पूजा आप जानते हो, बहुदेववादी इसका मतलब है, बहु का मतलब बहुत सारे देव, बहुत सारे देव हैं, इसका विरोध किया गया। इन्होंने क्या माना? एकेश्वरवादी कि देव क्या है? एक है, ईश्वर क्या है? एक है। तो मूर्ति पूजा का और बहुदेववादी जो अनुष्ठान जो किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उनका क्या गया? विरोध किया गया। और क्या कौन किस में विश्वास था इनका? एकेश्वरवाद में इनका क्या था? विश्वास। एकेश्वर का मतलब है ईश्वर क्या है? एक है। अब इनके जो शिक्षाएं जो है अंभाई वाणी ग्रंथ में क्या है? सुरक्षित हैं। इन संत रामचरण जी के जो उपदेश हैं, इनके जो शिक्षाएं जो हैं वो अंभाई वाणी, अभय वाणी के नाम से भी जाना जाता है। अंभाई वाणी ग्रंथ में क्या है? संग्रहित हैं। ठीक है भाई, तो पहला क्या हो गया? शाहपुरा। दूसरा है नागौर में। नागौर में जी जो केंद्र है, इस केंद्र की स्थापना की गई थी दरियाव जी द्वारा। इसके द्वारा? दरियाव जी के द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया। और दरियाव जी क्या थे? पठान थे भाई। क्या थे? पठान। तो दरियाव जी पठान परिवार से थे। ठीक है, अब दरियाव जी के द्वारा भी एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। और इनके द्वारा जो स्थापित संप्रदाय जो है उसको दरियाव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? दरियाव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनका जो दरियाव जी का जो समाधि स्थल है नागौर में, उसको दरियाव धाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? दरियाव धाम के नाम से। ठीक है, तो नागौर में जो है वो केंद्र, उसकी स्थापना दरियाव जी के द्वारा की गई और ये पठान परिवार से थे। और इनके द्वारा भी संप्रदाय की स्थापना की गई, स्थापित किया गया। उस संप्रदाय को दरियाव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो समाधि है नागौर में, उसको दरियाव धाम कहा जाता है। इसके बाद है सिंहस्थल। इसको सिंह स्थल भी कह सकते हो, और ये बीकानेर में है। ठीक है, अब इसकी स्थापना की गई थी हरि रामदास जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? हरि रामदास जी के द्वारा। अब इनके गुरु कौन थे? हरि रामदास जी के गुरु थे जेतमाल दास जी। कौन थे भाई? इनके गुरु जेतमाल दास जी। और इन्होंने का मतलब हरि रामदास जी की बात है, निशानी नाम का एक पाठ लिखा था। निशानी नाम का एक पाठ लिखा था और एक लिखा था योग पर पाठ। निशानी नाम का पाठ लिखा था, ये पूछा जाता है परीक्षा में। हरिराम जी द्वारा लिखा गया पाठ, वो क्या था? नाम क्या था उसका? निशानी नाम का, और योग पर पाठ था। अब इनके शिष्य हैं, किनके? हरि रामदास जी के। उनका नाम है दयाल दास जी। क्या नाम है भाई? दयाल दास जी। दयाल दास जी जो हैं, इनके द्वारा हरि रामदास जी की जीवनी पर एक पाठ लिखा हुआ है। हरि रामदास जी की जीवनी पर एक पाठ लिखा हुआ है और उसकी हेडिंग क्या है? हरि रामदास जी की परछाई। हरि रामदास जी की क्या है? परछाई। ये किसके द्वारा लिखा गया? इनके शिष्य, मतलब हरि रामदास जी के शिष्य हैं दयाल दास के द्वारा
हरिराम दास जी की जीवनी पर एक पाठ लिखा हुआ है और उस पाठ का जो नाम है वो है हरिराम दास जी की परछाई। ये भी पूछा जाता अभी परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4। चौथा है खोपड़ा। खोपड़ा है, यह है जोधपुर में। अब जोधपुर ग्रामीण में हो गया, पहले जोधपुर में था। खोपड़ा जो है जोधपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है, और इस केंद्र की स्थापना की गई थी संत रामदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? संत रामदास जी के द्वारा की गई थी। और ये किस समुदाय से थे? मेघवाल समुदाय से। संत रामदास जी थे मेघवाल समुदाय से। और इनके गुरु जो है, इनके संत रामदास जी के गुरु कौन है? यही है भाई, हरि रामदास जी। कौन है? हरि रामदास जी। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? हरि रामदास। इनके द्वारा कौन सा केंद्र स्थापित किया गया? बीकानेर में सिंह स्थल। अब इनके जो अनुयायी है, मतलब खोपड़ा जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में संत रामदास जी जो हैं, इनके जो अनुयायी हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में भाई? 5 में। तो पहला है विरक्त। अब विरक्त इनकी क्या विशेषता है? देखो, इनका बदन कैसा रहता है? नंगा, ये नंगे रहते हैं। सिर कैसा है? नंगा, मतलब सिर पर टोपी टापी रुमाल रुमाल कुछ नहीं। और पांव नंगे, मतलब बदन नंगा, सिर नंगा और पांव नंगे। ठीक है, अब ये देखो, किसी भी प्रकार के रुपए पैसे की मांग नहीं करते, लेते ही नहीं किसी से। नहीं तो रुपए चाहिए, नहीं पैसा चाहिए, मतलब दान लेते ही नहीं है। नंगे बदन होते हैं, नंगे सिर होते हैं, नंगे पांव होते हैं, और किसी से भी रुपया पैसा है वो नहीं लेते हैं। तो वो कौन से कैटेगरी में चले गए? विरक्त में। नंबर 2 विदेह है। ये क्या करते हैं? सिर्फ लंगोटी पहनते हैं, सिर्फ लंगोटी पहनते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या करते हैं? 3 हाथ कपड़ा रखते हैं। 3 हाथ का मतलब हाथ पर, हाथ लगभग हाथ का नाप के हिसाब से 3 हाथ। 3 हाथ कपड़ा रखते हैं और एक साथ में क्या रखते हैं? तुम्बी, या क्या रख सकते हैं? कमंडल। मतलब एक क्या रखते हैं? ये लंगोटी रखते हैं और 3 हाथ कपड़ा रखते हैं, और इसके साथ साथ ये साथ में तुम्बी या क्या रखते हैं? कमंडल रखते हैं। तुम्बी या कमंडल रखते हैं। ठीक है भाई, तो विदेह में है, ये क्या करते हैं? लंगोटी पहनते हैं, 3 हाथ कपड़ा रखते हैं, साथ में तुम्बी या कमंडल रखते हैं। तीसरा है परमहंस। परमहंस का मतलब है सगड़ा ही नंगा पुंगा, सगड़ा ही नंगा। ये बिल्कुल नंगे होते हैं, बिल्कुल नंगे। परमहंस जो है, इस समुदाय की चर्चा कर रहे हैं हम, तो इसमें जो परमहंस जो प्रकार है इसका, उसके अंदर जो है किसी भी प्रकार के कितने भी इंच भी कपड़ा पहना जाता नहीं है। पूरा का पूरा ज्या का आया, बया का बया। ये बिल्कुल नंगे रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4 प्रवृत्ति। अब देखो, ये प्रवृत्ति वाले जो है ना, ये सिले हुए कपड़े पहनते हैं, सिमेड़ा कपड़ा। सिमेड़ा, सिमेड़ा को रख 3 हाथ कपड़ों रख हाथ में, टाकोटो को लगाने की जरूरत नहीं। ये सिले हुए वस्त्र पहनते हैं, टोपी भी पहन सके, पगड़ी भी पहन, सिर भी नंगा कौन रखा। कहने का मतलब है ये सिले हुए कपड़े पहनते हैं, सिर को नंगा रखते नहीं है, टोपी या रुमाल या पगड़ी जो रखते हैं। साधु सेवा के नाम पर क्या करते हैं? ये लोगों से पैसे भी लेते हैं। साधु सेवा के नाम पर ये क्या करते हैं? लोगों से पैसे भी लेते हैं और लोगों को उधार भी देते हैं, उधार भी देंगे। ठीक है, कौन है ये? प्रवृत्ति। कितने प्रकार हुए? 4। अब है लास्ट, गृहस्थी। गृहस्थी के नाम से आपने समझ में आ जानी चाहिए बात का, ग्रह जहां पर यहाँ पे हिसाब हुई। फिर भी क्या करते हैं, मतलब सीधी सीधी बात ये इसमें कि ये गृहस्थ जैसे लोग रहते हैं वैसे ये रहते हैं, पर फिर भी क्या करते हैं? इस राम स्नेही संप्रदाय के जो भी नियम कानून कायदे हैं, कहने का मतलब जो भी इसकी आचार संहिता है उसका सख्ती से क्या करते हैं? पालन करते हैं। वो क्या हो जाएंगे? गृहस्थी। ये घरबारियों की तरह रहते हैं। घरबारी का मतलब आपा लोग घर भी साबुर में। और राम स्नेही
कि आचार संहिता, राम स्नेही संप्रदाय जो है उसकी जो आचार संहिता है उसका यथाशक्ति पालन करते हैं। मतलब जहाँ की जो जिसकी शक्ति होगी विक अनुसार क्या करें कि ये पालना करें। ठीक है भाई, तो आज के पढ़े आप बताओ। और आज पढ़ने के बाद में थे आप ही बताइए तब भाई जी कौन सी बात पूरा पढ़ने के बाद में थारे पल्ले पड़ी है या थे पल्लो ले रहा क्यों नहीं, पल्लो है ही नहीं आपने। हाँ तो पल्लो न है तो पड़ेगा नहीं, पल्लो हुआ ना पड़े। और कई बार क्या पल्लो भी हुआ और बेज को है पल्ला का फाटड़ो पल्लो तो वो क्या है आपा सोचा पल्ला पड़े है पर वो नीचे पड़े है पालक तो पल्लो ढंगो रखो। पल्लो को मतलब है ध्यान, पल्ले का मतलब यहां पर है ध्यान। ठीक है, तो जो चीजें आपके समझ में आई है जो यादाश्त में आपके रही है पूरा पढ़ने के बाद, पूरा सुनने के बाद, पूरा समझने के बाद उसको कमेंट में लिखना है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है भाई, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।